9th क्लास के बच्चों के लिए गणित विषय में आज का टॉपिक है कार्तीय तल पर निर्देशांक। तो आज के इस वीडियो में हम बच्चों के लिए बताएंगे कि कार्तीय तल पे निर्देशांकों का निरूपण अपन कैसे करते हैं। निरूपण शब्द जो है उसको अपन कह सकते हैं कि कार्तीय तल पे निर्देशांकों को हम कैसे बता सकते हैं। तो सभी बच्चे देखें। कार्तीय तल पर निर्देशांक। कार्तीय तल पर निर्देशांकों को दर्शाने के लिए हम दो रेखाओं का प्रयोग करते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर जे एक हमने क्षैतिज रेखा खींची है और एक जे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं जे मूल बिंदु है, इसको अपन नाम देंगे मूल बिंदु। मतलब दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा के दाईं तरफ धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। इसी प्रकार बाई अक्ष के ऊपर की तरफ धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऊपर भी अपन 7, 8, 9 बढ़ा सकते हैं। इसके नीचे की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। इस प्रकार से दोनों अक्षों पे अपन ने पूर्णांकों का निर्धारण किया। जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही उसको नाम मूल बिंदु दिया। तो अपन इसमें देखेंगे कि कार्तीय तल पे हम निर्देशांकों को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें 4 तल प्राप्त हुए हैं। प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और जे चतुर्थ तल। गणित की स्पष्ट भाषा में अपन कह सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो धन धन के होंगे, क्योंकि जे निर्देशांक धन के हैं और जे वाले भी निर्देशांक किसके हैं? धन धन के हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के निर्देशांक धन में मिलेंगे। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे जो निर्देशांक दिख रहे हैं वो ऋण के हैं और यहाँ पे दिख रहे निर्देशांक धन के हैं। तो यहाँ पर जो निर्देशांक प्राप्त होंगे वो ऋण और धन के प्राप्त होंगे। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष के निर्देशांक भी ऋणात्मक हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक भी ऋणात्मक हैं। तो ये दोनों निर्देशांक किस में मिलेंगे? ऋण ऋण में। एक्स अक्ष के निर्देशांक ऋण में और वाई अक्ष के निर्देशांक ऋण में। यहाँ पर ऋण कौमा ऋण, ऋण कौमा धन, धन कौमा धन का प्रयोग किया गया है। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स के निर्देशांक धन में हैं और वाई के निर्देशांक ऋण में हैं। तो इस प्रकार से प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक निर्देशांक, द्वितीय में ऋण ऋणात्मक और धनात्मक, तृतीय में ऋणात्मक ऋणात्मक और चतुर्थ में धनात्मक ऋणात्मक। तो 4 तल को अपन प्राप्त करके निर्देशांकों का निरूपण अक्षों पे आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे अपन देखेंगे किसी वस्तु का निर्धारण
समतल पे कैसे किया जाता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि ये एक अपना ब्लैक बोर्ड जो था वो समतल था और समतल पे अपन ने दो रेखाएं खींची, दो अक्ष प्राप्त किए और निर्देशांकों को व्यवस्थित किया। अब देखेंगे अपन समतल पर किसी वस्तु का निर्धारण हम और आप कैसे करते हैं। मान लो ब्लैक बोर्ड एक समतल है, इस समतल पर कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। अब आपसे कहा जाए कि ये वस्तु ब्लैक बोर्ड पे कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो मतलब ये इसका उत्तर ठीक नहीं है, मतलब वस्तु का निर्धारण अपन ने सही नहीं किया है। किसी भी वस्तु का निर्धारण समतल पे करने के लिए हम विशेष गतिविधि का प्रयोग करके उसकी सही स्थिति ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, कोई ये वस्तु है, इसका अवलोकन करना है, इस वस्तु को ज्ञात करना है कि ये वस्तु समतल पर कहाँ पर है। तो पूर्व के अनुसार दो अक्षों का निर्धारण किया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वस्तु का निर्धारण समतल पे किया गया है वो एक्स अक्ष से 3 मात्रक और वाई अक्ष से 2 मात्रक, मतलब एक्स अक्ष से कितने मात्रक दूर है, 3 मात्रक दूर है, और वाई अक्ष से कितने मात्रक दूर है, 2 मात्रक दूर है। तो इस वस्तु के निर्धारण के लिए जो निर्देशांक प्राप्त होंगे वो निर्देशांक 3,2, मतलब जो वस्तु का निर्धारण समतल पर है वो एक्स अक्ष से 3 मात्रक दूरी पर है और वाई अक्ष से 2 मात्रक दूरी पर। तो इस वस्तु के जो निर्देशांक अपन प्राप्त करेंगे वो क्या होंगे, 3,2। 3,2 मतलब x, y की स्थिति से अपन दर्शाते हैं, x, y, मतलब जब भी निर्देशांक अपन लिखेंगे किसी वस्तु के तो पहले x का निर्देशांक आएगा, उसके पश्चात y का निर्देशांक आएगा। तो इस चीज़ को स्मरण रखना जरूरी है कि किसी भी वस्तु के निर्देशांकों को जब अपन दर्शाते हैं तो x, y की स्थिति में दर्शाते हैं, पहले x का निर्देशांक और फिर y का निर्देशांक। इसी प्रकार से मान लो कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो इस वस्तु का निर्धारण मान लो b वस्तु है, तो जो b वस्तु दी गई है उसका जब अपन निर्धारण करेंगे तो x अक्ष से 6 मात्रक दूरी पर, x अक्ष से 6 मात्रक दूरी पर और y अक्ष से 4 मात्रक दूरी पर इस वस्तु को अपन निर्धारित करेंगे इस प्रकार से। तो जो b वस्तु है, b वस्तु x अक्ष से 6 मात्रक दूरी पर है और y अक्ष से 4 मात्रक दूरी पर। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक लिखे जाएंगे 6 और 4। 6 और 4 मतलब x का निर्देशांक 6 और y का निर्देशांक 4। किसी दूसरी वस्तु को अपन ले, इस वस्तु का निर्धारण करना है। मान लो इस वस्तु का नाम अपन ने C दिया, तो यहाँ पर प्राप्त होने वाले निर्देशांक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। अब इस वस्तु के निर्धारण में अपन देखेंगे कि ये x अक्ष से 4 मात्रक दूरी पर है और y अक्ष से 3 मात्रक दूरी पर है। तो निश्चित रूप से C के निर्देशांक क्या होंगे, ऋण 4, 3। हमेशा ध्यान रखना है x का निर्देशांक पहले आएगा और y का निर्देशांक बाद में। किसी भी वस्तु के निर्देशांकों को अपन जिस स्थिति में रखते हैं वो x, y की स्थिति होती है। तो किसी भी समतल पर हम आसानी से बता सकते हैं कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, उसका अपन निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए दोनों अक्षों का प्रयोग करके उस वस्तु की यथास्थिति को अपन प्राप्त कर लेते हैं और उसका सही अवलोकन अपने लिए प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने दर्शाया है x, y, 3,2। तो जो x है, x हमेशा भुज के लिए दर्शाता है और y हमेशा कोटि के लिए दर्शाता है। तो यहाँ पर x भुज को व्यक्त करता है
और बाई कोटि को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर प्रश्न रखा जाए कि C का भुज क्या है, तो निश्चित रूप से X भुज को व्यक्त करने के लिए जब C बिंदु में अपन भुज की गणना करेंगे तो C का भुज क्या हो जाएगा, ऋण 4, और C की कोटि क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पर B का भुज क्या होगा, 6, और B की कोटि क्या होगी, 4। इसके आगे देखें A का भुज क्या होगा, 3, और A की कोटि क्या होगी, 2। तो इस प्रकार से अपन भुज और कोटि का भी निर्धारण अक्षों के आधार पर करते हैं। भुज हमेशा x अक्ष पे प्राप्त होगा। भुज ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कोटि हमेशा y अक्ष पे प्राप्त होगी। कोटि धनात्मक भी हो सकती है और कोटि ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। इस प्रकार से इतनी गतिविधि के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि निर्देशांकों को x, y में लिखते हैं। x हमेशा x अक्ष पे हमेशा भुज प्राप्त होता है और y अक्ष पे हमेशा कोटि प्राप्त होती है। अब इसके पश्चात निर्देशांकों को अक्षों पे अपन कैसे निरूपित करते हैं। कार्तीय तल पर निर्देशांक का निरूपण। निरूपण मतलब व्यक्त करना, बताना। तो अपन यहाँ पे कुछ निर्देशांक लेते हैं, 2, 4, 6, 4, ऋण 2, 3, ऋण 3, 4, ऋण 1, 2। इस प्रकार से अपन ने 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु लिए। इन 5 बिंदुओं के निर्देशांकों को अपन कार्तीय तल पे कैसे निर्धारित करते हैं उसकी स्थिति को समझेंगे। सब बच्चे समझ चुके हैं। y अक्ष, x अक्ष, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। पूर्णांकों को आगे भी अपन बढ़ा सकते हैं। पहला बिंदु देखें। पहले बिंदु के निर्देशांक 2 और 4 दिए हैं। ये दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, मतलब धनात्मक निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। ये वाला जो दिख रहा है 2, ये वाला 2 x का है और ये 4 किसका है, y का। तो 2 x अक्ष पे आ जाएगा और 4 y अक्ष पे। तो x का 2 यहाँ पे है और y का 4 यहाँ पे है। तो इन दोनों को अपन इस प्रकार से चिन्हित करेंगे। x अक्ष का 2 और y अक्ष के कितने, 4। यहाँ पे ए बिंदु दिया और इसके निर्देशांक लिख दिए 2 और 4। तो कार्तीय तल पे 2 और 4 का निरूपण अपन ने इस प्रकार से किया। अगला निर्देशांक दिया गया है 6 और 4। तो यहाँ पे ये भी दोनों निर्देशांक कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं। ऐसी स्थिति में इनको हमेशा अपन किस चतुर्थांश में रखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पर x के कितने हैं, 6 हैं, जो यहाँ पे दिख रहे होंगे। y के कितने हैं, 4 हैं, जो यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर 6 के सामने x का निर्देशांक और y के सामने 4 वाला निर्देशांक अपन इस प्रकार से मिला लेते हैं और इन दोनों को दोनों अक्षों के आधार पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा B, यहाँ पे मिलेगा 6 और 4। हमेशा ध्यान रखना है x का निर्देशांक पहले आएगा और y का निर्देशांक बाद में आएगा। तीसरे निर्देशांक पे अपन चर्चा करें तो यहाँ पर ऋण के 2 और धन के 3, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है।
ऋणात्मक निर्देशांक पहले दिया है, मतलब x अक्ष का है, तो ऋण 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, और धन 3 ये वाला बिंदु किसका है, y अक्ष का है। तो यहाँ पर ऋण 2 और 3 के सामने अपन इस प्रकार से एक बिंदु चिन्हित कर लेते हैं। इन दोनों को इस प्रकार से मिला दिया। तीसरा बिंदु अपन ने लिया ए बी, इसके बाद आएगा सी, तो यहाँ पे सी के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 2 3। अगला निर्देशांक दिया है ऋण 3 4, मतलब x का ऋण 3 है और y का धन 4 है। तो ऋण 3 और धन 4 के सामने अपन एक बिंदु फिर से यहाँ पे चिन्हित करेंगे, इसको नाम देंगे D। यहाँ पे लिखा जाएगा ऋण 3 4। इस प्रकार से इसको अपन मिला सकते हैं। प्लेन कॉपी पर या ग्राफ कॉपी पर इस प्रकार की गतिविधि आप करके देख सकते हैं। उसमें आपको जो निर्देशांकों का निरूपण प्राप्त होगा वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और क्रमशः जितने भी निर्देशांक अपन इस पे कार्तीय तल पर निर्धारित करते जा रहे हैं उनको बिंदु से जरूर शो करें, जैसे ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, मतलब ए बी सी डी। इसके बाद अंतिम निर्देशांक क्या है अपना, ऋण 1 और धन 2। ऋण 1 x अक्ष पे आएगा और धन 2 किस पर आएगा, y अक्ष पर। तो ऋण 1 यहाँ पे दिख रहा है और y अक्ष का 2, इन दोनों बिंदुओं को अपन ने इस प्रकार से मिला लिया। तो ये ऋण 1 हो गया और ये ऋण 2 हो गया। अगला बिंदु D के बाद क्या आ जाएगा, E। इसके निर्देशांक लिखेंगे अपन ऋण 1 और यहाँ पर 2। तो बहुत आसानी से अपन कार्तीय तल पर निर्देशांकों का निरूपण कर सकते हैं। कुछ अभ्यास गतिविधियां आप जब करेंगे तो इसमें बहुत आसानी से आप उन निर्देशांकों को चिन्हित कर सकते हैं। इसी के आगे अपन इसमें देखेंगे कि निर्देशांक का चतुर्थांश में निर्धारण, मतलब कोई भी बहुत सारे निर्देशांक आपको दिए गए हैं, उन निर्देशांकों का अपन चतुर्थांश में किस प्रकार निर्धारण कर सकते हैं या उन्हें किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, दो और 4 निर्देशांक लिए अपन ने। अब ये कैसे अपन बता पाएंगे कि 2 और 4 निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। इसकी पहली जानकारी मिल चुकी है कि कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जो बिंदु 2 और 4 हैं, जो निर्देशांक 2 और 4 हैं, ये किस चतुर्थांश में है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमारे लिए कार्तीय तल बनाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से अपन कार्तीय तल की रचना कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 और 4 निर्देशांक किस चतुर्थांश में है, दोनों धन के हैं। x का भी बिंदु धन का है, y का बिंदु भी धन का है। तो यहाँ पर x के 2 यहाँ पर हैं और y के 4 यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर 2 और 4, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है। तो बिंदु 2 और 4 प्रथम चतुर्थांश में है। इसका उत्तर अपन लिखेंगे कि बिंदु 2 और 4 प्रथम चतुर्थांश में है। लिख सकते हैं 2 4 प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा उदाहरण लिया, ऋण 6 4। तो यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। तो ऋण 6 और 4 का निर्धारण करना है कि ऋण 6 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो ऋण 6 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे क्योंकि ये x का है। तो यहाँ पर x अक्ष के आधार पे ही अपन लेंगे, ये यहाँ पर x अक्ष और ये यहाँ पर y अक्ष। तो x के ऋण 6 हैं यहाँ पर और y के धन 4 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इस बिंदु को अपन ने निर्धारित किया, ऋण 6 और 4। तो ये दूसरा चतुर्थांश है, पहला और ये दूसरा।
तो इसके उत्तर में अपन लिखेंगे ऋण 6 4 तृतीय चतुर्थांश में है। तीसरे उदाहरण में देखेंगे ऋण 1 ऋण 3। तो इसके नीचे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ऋण 1 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में है? तो ऋण का 1 और ऋण के 3। यदि यहाँ पे 3 को जोड़ते हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये 3 धन के हैं और यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? ऋण 1 और ऋण 3 की। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपके निर्देशांक हैं वो ऋणात्मक हैं या दोनों धनात्मक हैं या एक ऋण का है दूसरा धन का है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर ऋण का 1 यहाँ पर दिख रहा है और ऋण के 3 यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको अपन चिन्हित कर लेंगे, ऋण 1 और ऋण 3, ऋण 1 ऋण 3। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? तृतीय चतुर्थांश। तो इसका उत्तर आएगा ऋण 1 ऋण 3 तृतीय चतुर्थांश में है। फिर चौथे उदाहरण में देखें, चार और ऋण 2। मतलब यहाँ पे x, y का सिद्धांत लागू किया गया है, पहले x का और फिर उसके बाद y का। तो यहाँ पे धन 4 है, तो धन 4 यहाँ पे दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद ऋण 2, तो ऋण 2 जी यहाँ पे y अक्ष पे है। तो धन 4 और ऋण 2 के आधार पे अपन ने एक बिंदु यहाँ पे निश्चित किया, जो किसके लिए दर्शाएगा? धन 4 और ऋण 2 के लिए। तो यहाँ पे 4 और ऋण 2, तो ये किस चतुर्थांश में प्राप्त हुए? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसके उत्तर में अपन लिख सकते हैं 4 ऋण 2 चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार से कितने ही निर्देशांक अपने लिए दे दिए जाएं तो उन निर्देशांकों का अपन कार्तीय तल में निर्धारण कर सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है या तृतीय में है या चतुर्थ में है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। इस गतिविधि को देखकर समझकर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें और उनकी आंसर भी आप अपनी आंसर बुक में बनाएं। और यदि किसी विशेष प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं।